हेलो स्टूडेंट, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसको जीओसी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहला डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स in which covalently bonded carbon is an essential constituent। इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब केमिस्ट्री का वो पार्ट है जिसमें कि जिसमें हाइड्रोकार्बन्स और उसका डेरिवेटिव्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि कार्बन कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है। इसमें दूसरा है रीजंस फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ज्यादा नंबर के कंपाउंड्स क्यों होते हैं? तो इसका दो रीजन है। एक तो होता है कैटेनेशन के कारण होता है और एक होता है आइसोमेरिज्म के कारण। तो ये कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन टू कार्बन अटैच होने की, जो कि कोवैलेंटली बॉन्ड से अटैच होता है एक कार्बन दूसरे कार्बन से। इसको कैटेनेशन बोलते हैं। दूसरा है आइसोमेरिज्म। ये क्या है कि मोर देन वन कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स। मतलब कि एक से अधिक कंपाउंड में सेम केमिकल फॉर्मूला होगा बट उसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। नया टॉपिक जिसमें है कि 1.3 है ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ 10 एलिमेंट्स। दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली 10 एलिमेंट का ही बना होता है जनरली। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही 10 होगा, मतलब लेकिन ज्यादातर केसेस में 10 मिलेंगे, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। सेकंड पॉइंट है क्वाड्री कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो होगा कार्बन इट कंबाइंस विद अदर एटम्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। तीसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड पोजेस डिस्टिंक्ट कलर एंड ऑर्डर। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक विशेष रंग होता है और एक इसका स्मेल भी अलग टाइप का आता है। चौथा पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रेडली बर्न इन एयर। मतलब ये अगर एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये जलेगा। पांचवा पॉइंट है क्वाइट ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिबिट पॉलीमरिज्म। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मतलब कि इस जो इसका फॉर्मूला होगा उसके मल्टीपुल में एग्जिस्टेंस होगा नेचर में। Berzelius put forward a theory in 1815 known as vital force theory. Organic compound could be prepared only in living organism under the influence of mysterious force known as vital force। इसमें एक साइंटिस्ट है बर्जिलियस, वो 1815 में एक थियरी दिए थे वाइटल फोर्स थियरी। इस वाइटल फोर्स थियरी में उनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रिपेयर हो सकता है, जिसको वाइटल फोर्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट है इसमें एक्सीडेंटली सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय वोलर एंड सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बे इन 1845 लेड टू द थियरी ऑफ वाइटल फोर्स थियरी। तो यहाँ पे एक्सीडेंटली क्या हुआ था कि यूरिया का सिंथेसिस हो गया था, वो वोलर के द्वारा किया गया था, और एसिटिक एसिड का सिंथेसिस जो कोल्बे के द्वारा किया गया था 1845 में। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो वाइटल फोर्स थियरी है ये गलत है। अब नेक्स्ट यहां देखते हैं कि NH4Cl के साथ KCNO के साथ बनता है अमोनियम साइनेट, और इस अमोनियम साइनेट का हीट करते हैं तो यूरिया बनता है। और जो ये यूरिया है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सिंथेसाइज हुआ था लेबोरेटरी में। दूसरा एसिटल्डिहाइड के साथ हम लोग बना सकते हैं एसिटिक एसिड, जहां पे कि मोनोवैलेंट ऑक्सीजन ले रहे हैं। जीओसी का दूसरा टॉपिक जो कि है टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें जो टॉपिक है वह बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसा बॉन्डिंग होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर यहाँ पे शो किया गया है। अब दूसरा है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इट इज डाइवैलेंट। ये नॉर्मली डाइवैलेंट होता है, बट स्पेशल केस में ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। जब ये बॉन्डिंग करता है तो वो कैसे करता है वो बताते हैं। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन कैन बी एक्सप्लेन बाय प्रोमोटिंग वन ऑफ द 2s2 इलेक्ट्रॉन टू द अनऑक्युपाइड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप यहां से भी देख सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आगे इसमें जंप करा दिया गया, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए बॉन्डिंग के लिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम आर सिमिलर एंड दे आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड अराउंड द कार्बन एटम। अब इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है चारों, जब एक्साइटेड स्टेट में है तब, तो ये क्या है कि चारों ये सिमिलर है और ये सिमेट्रिकली अरेंज होता है कार्बन एटम के अराउंड। तो स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट पॉइंट है the 4 valencies of carbon do not lie one plane, they are directed towards the corner of the regular tetrahedron with carbon atom at the center and angle between any two valencies is 109 degree 28 minutes। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसके जो 4 वैलेंसीज है कार्बन के, ये मतलब कि एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे, एक प्लेन में नहीं होंगे, ये अलग अलग होंगे और ये इसका डायरेक्शन होगा मतलब कि टेट्राहेड्रन के कॉर्नर के तरफ। और इसके जो इसका जो मतलब एंगल बनेगा इनके बीच वो 109 डिग्री 28 मिनट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें the organic compounds are carbon compounds consisting of one or more carbon atoms। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब एक से अधिक कार्बन एटम अटैच होंगे, इसका मतलब ये हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कार्बन मस्ट फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज इट शुड शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अदर्स। मतलब ये जो कार्बन इसमें होगा केवल कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स if there is an overlapping of an atomic orbital of one atom with an atomic orbital of another atom। इसमें मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ मिक्स होगा तो ये क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और ये मतलब 2 पॉसिबिलिटी बनता है, एक इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगा और दूसरा साइड और पैरेलल और लेटरल ओवरलैपिंग होगा। तो यहां से सिग्मा बॉन्ड बनेगा इंड टू इंड ओवरलैपिंग से, और यहाँ साइड वाइज और पैरेलल और लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसमें स्टेटमेंट है इन टू इंड ओवरलैपिंग में दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन s to s, s to pi x and px to px atomic orbitals। The molecular bond formed is termed as sigma bond। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 एटम्स का यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, जिसमें ss ऑर्बिटल है, यहाँ पे sp ऑर्बिटल है, इधर pp ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और इसमें दूसरा है साइड वाइज और पैरेलल और लेटरल ओवरलैपिंग में यहाँ पे जो कि पाई बॉन्ड बनेगा। सच ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन pp एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज पाई बॉन्ड। इस केस में ही बन सकता है pp एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से। 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे तब ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा।